हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इशू ऑफ शेयर का, जिससे आपका कंप्लीट बेसिक्स हो जाएगा। इस और इस चैप्टर में जो मेन है वो यही एंट्रीज हैं। तो एक बार चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो मैं क्वेश्चन पूरा ना लिख के मेन चीज़ें लिख देता हूँ। एक कंपनी है, ये क्यों नहीं चल रहा। एक कंपनी है जिसने डिसाइड करा कि वो इशू करेगी 12,000 शेयर्स, डिसाइड करा है और उसने इशू कर भी दिए। वो भी कितने रुपए के, एक है 100 रुपीज़ का, एक है ईच, ठीक है, वो फुली दिख रहा होगा इसमें। तो एक है 100 रुपीज़ का। तो ये कंपनी 100 रुपीज़ का एक शेयर इस तरीके से इशू करेगी कि सबसे पहले 30 रुपये चाहिए इसे, फिर 40, फिर 20, फिर 10। तो जो 30 रुपये फर्स्ट वाली है इसे क्या कहते हैं हम, एप्लीकेशन मनी। जो दूसरी वाली है उसे क्या कहते हैं हम, अलॉटमेंट। तीसरी वाली को फर्स्ट कॉल और चौथी वाली को सेकंड कॉल। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह था कि कंपनी ने 12,000 शेयर्स डिसाइड करे कि इशू करेगी, और उसको रिसीव हो गई एप्लीकेशन 13,000। यानी कि उसने सोचा था कि 12,000 शेयर्स ही मेरे बिकेंगे, और जो पब्लिक है 13,000 बंदे ऐसे आ गए, 13,000 लोग ऐसे आ गए कि हाँ हमें तुम्हारे शेयर खरीदने हैं। तो कंपनी को एंड में क्या करना पड़ा, 1,000 शेयर्स रिजेक्ट करने पड़े। तो यानी कि 1,000 शेयर्स रिजेक्ट हो चुके हैं। तो अब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो देख लेते हैं एक बार। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमारी सबसे पहली जो एंट्री होती थी वो होती थी शेयर एप्लीकेशन की। यानी कि उसमें हमें सबसे पहले क्या होता था, पैसे रिसीव होते थे। तो रिसीविंग की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब मैं यहाँ एब्रीविएशन यूज़ कर रहा हूँ, आपको ये प्रॉपर लिखना है। अब यहाँ पर अमाउंट क्या डालनी है, सबसे पहली बात तो ये। अब मेरे को खुद एक कॉमन सेंस से ये बताओ कि लोगों ने एप्लीकेशन, यानी कि 13,000 लोगों ने एप्लीकेशन डाल दी है। अब कंपनी बाद में रिजेक्ट करेगी, उसे एप्लीकेशन तो पहले रिसीव हो जाएगी ना। यानी कि लोग पैसे तो पहले दे चुके होंगे, फिर बाद में कंपनी डिसाइड करेगी कि हाँ 13,000 लोगों ने पैसे दे दिए हैं, अब इनमें से 1,000 को हटा दो। तो उसके बाद जो लास्ट के बचे 12,000 उनको शेयर्स अलॉट होंगे। तो सबसे पहले तो हमें 13,000 रुपये ही 13,000 लोगों पे ही निकालना होगा। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 13,000 गुणा में एप्लीकेशन मनी कितनी थी, 30। 13,000 गुणा में 30। तो इसकी एक्चुअल अमाउंट में लिख देता हूँ, क्या आएगा। तो यहाँ पर आएगा 3,90,000 रुपये, जो कि था 13,000 लोगों ने 30 रुपये हमें एप्लीकेशन के तौर पे दे दिए। अब उनमें से 12,000 लोग ही सिलेक्ट हुए और 1,000 को रिजेक्ट कर दिया। तो होगा क्या कि हम क्या करते थे, इसे ट्रांसफ़र करने की एंट्री, जो कि कैसे होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने ये सीखा था। अब इसमें होगा क्या कि 12,000 लोगों को ही शेयर्स मिलने वाले हैं, तो 12,000 को ही मिलेंगे। मिले हमें 13,000 से पैसे, लेकिन हम 12,000 को ही एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर कितनी अमाउंट आएगी जो शेयर कैपिटल में जाएगी, 12,000 गुणा 30। और ये तो यहाँ पर उठ के डायरेक्ट यही आएगी, जो यहाँ पर क्रेडिट है वो यहाँ पर आके डेबिट हो जाएगा, 3,90,000। अब इनके बीच में कुछ डिफरेंस आएगा, जो कि क्या डिफरेंस है, 30,000 रुपये का। अब वो 30,000 रुपये किस चीज़ का डिफरेंस है। अब मेरे को एक कॉमन सेंस से एक बात बताओ, 1,000 लोगों ने जो पैसे दिए थे 30 रुपये, यानी कि टोटल 30,000 रुपये जो दिए थे, उन 1,000 लोगों ने, हमने उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। तो क्या वो अपने पैसे वापस नहीं मांगेंगे, तो उनके पैसे वापस देने पड़ेंगे। तो उनके पैसे वापस देने पड़ेंगे 30,000 रुपये। तो इसीलिए हमारा बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्योंकि बैंक क्रेडिट हमारी तरफ से कब होता है, जब हमारे पैसे चले जाते हैं।
तो ये होगा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और एक बात ये है कि जितने एक्चुअल इशूड है ना, एक्चुअल इशूड, वो अमाउंट आएगी यहाँ पर। यानी कि 12,000 थे, हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई 13,000 की, तो यहाँ पर 12,000 के हिसाब से ही कैलकुलेशन होगी। और अगर हमें 12,000 हमने इशू करी थी और हमें रिसीव हुए 11,000 के हिसाब से, तो हम क्या लेंगे, 11,000 वाली अमाउंट। यानी कि इससे ये पता लगता है कि जो शेयर कैपिटल है उसमें जो नंबर ऑफ शेयर्स जो लेंगे, या तो वो जो यहाँ पर जो कैलकुलेट करते हैं, या तो वो इशूड होगा या इशूड से लेस देन इशूड, या तो 12,000 होगा या 12,000 से कम। 13,000 नहीं हो सकता, क्योंकि जितने हमने इशू करे हैं, 12,000 हमने इशू करे थे, हम उससे ज़्यादा अलॉटमेंट नहीं कर सकते। तो ये होगी हमारी शेयर एप्लीकेशन की एंट्री। इसके बाद आएगी अलॉटमेंट की एंट्री। अब इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। तो ड्यू की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट क्या आएगी, 12,000 शेयर इशू करे थे, हमने जितने इशू करे थे अब उसी के हिसाब से यहाँ पर चलेगा। 12,000 हमने इशू करे थे, जिस हमें एप्लीकेशन तो 13,000 की हुई थी, 1,000 हमने रिजेक्ट कर दिए थे, बचे 12,000। अब इन 12,000 के हिसाब से आगे कैलकुलेशन होगी। और हमें अलॉटमेंट पे 40 रुपये मिलने थे, तो 12,000 गुणा 40, तो ये आ जाएगा 4,80,000। इसका मतलब 4,80,000 कंपनी को मिलने वाले हैं। अब इसके बाद रिसीविंग की एंट्री आएगी। रिसीविंग की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और इस कंपनी को पूरे शेयर, जितने भी शेयर थे इसके 12,000 सब ने पैसे दे दिए हैं, तो 4,80,000 आ जाएगा। अगर कोई ऐसा बंदा आता है कि मान लिया 12,000 लोग थे और उसमें से सिर्फ 11,500 लोग ही ये जो 40 रुपये थे अलॉटमेंट के वो दे पाए, बाकी के 500 लोग नहीं दे पाए, तो उसका अलग ट्रीटमेंट होता है, वो हम आगे बताएंगे जो भी नेक्स्ट पार्ट आएगा इसमें। अब इसके बाद आ जाते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री पे। इसके बाद जो फर्स्ट कॉल की एंट्री है उसमें भी सबसे पहले क्या करते हैं, हम ड्यू करते हैं। ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और ये भी कितने नंबर ऑफ शेयर से होगा, 12,000 से। और कितने रुपए चाहिए, 20 रुपये, तो कितना आ जाएगा, 2,40,000 और 2,40,000। इसके बाद रिसीविंग की एंट्री होगी, और रिसीविंग में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 2,40,000। अब हमारी लास्ट की क्या बचती है, शेयर सेकंड कॉल। अब वो आपका काम है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, बिल्कुल इसके सिमिलर होगी। कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के बताना कि क्या आपको समझ आया। और सेकंड कॉल की एंट्री भी आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है विद अमाउंट। और अगर किसी को ना समझ आया तो भाई कमेंट में बता देना कि क्या समझ नहीं आया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर दो, जो भी दिक्कत आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और इस चैनल को फैलाओ, शेयर कर दो सारे कॉमर्स के बच्चों में, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, पीस आउट।